दो देशों का इंटरनेशनली कूटनीति चल रही है आजकल सुर्खियों में। और दो देशों की अगर सुर्खियों की बात की जाए तो वो चल रही है भारत वर्सेस मालदीव। भारत और मालदीव के बीच में एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। और अभी अभी अगर बात की जाए तो थोड़े से दिनों की पहले की बात की जाए तो एक आप इंस्टाग्राम या सोशल प्लेटफॉर्म पर देखते हो तो एक बहुत बड़ी चीज आती है। वो क्या आती है? मोदी जी का लक्षद्वीप पर विजिट करना। तो आप सब लोगों के दिमाग में एक बात आपके जहन में आती होगी कि मोदी जी अभी चुनाव सर पे हैं और लक्षद्वीप की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो इसका उत्तर आपने कई मीडिया अगर सोशल मीडिया पर देखा होगा। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को सही एकदम साफ भाषा में समझा देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मालदीव अगर बात की जाए तो भारत के नीचे हिस्से में, और भारत के नीचे के हिस्से में मालदीव है। और जहां पर लोग अपना टूरिज्म के लिए, यानी कि जो लोग थोड़े पैसे होते हैं उसके पास में, या रईसी खानदान के लोग होते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं, रईसी दिखाने के लिए बाहर जाते हैं घूमने के लिए, उसको मालदीव कह रहे हैं। महंगा है। लेकिन उसी के पहले अगर बात की जाए, मैं आपको गूगल मैप के थ्रू दिखाऊंगा, और उससे पहले की बात है लक्षद्वीप है। तो मालदीव में जाते थे लोग, दूसरी इंटरनेशनल ट्रिप हो जाती थी और पैसा भी खर्च होता था। भारत कभी भी इन चीजों में कोई भी चीजों में अगर जाके रोड़ा नहीं लगाता था। भारत के कुछ सैनिक मालदीव में रहते थे और इसकी वजह भी यह थी कि वहां पर कोई भी भूकंप या तूफान कुछ भी आए, सुनामी आए, तो उस वक्त में क्या करता है भारत, अपनी हेलीकॉप्टर हर एक सुविधा के साथ में क्या करता है, मालदीव की रक्षा करता है और ठीक रहता है। और अब आपको मैं बता दूं मालदीव कितना बड़ा है। मालदीव इतना बड़ा है जैसे कि आप किसी भी अगर बात की जाए, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें से 10 लाख वोट होते हैं, लेकिन मालदीव उससे भी छोटा है। कितना? 5 लाख, सिर्फ 5 लाख पॉपुलेशन वाला देश है। उस देश के अंदर लोग जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे बीचेज है और बहुत सारे उसके छोटे छोटे द्वीप है। राइट। 5 लाख की तादाद वाले देश में पहले, इससे पहले जब अगर बात की जाए तो वहां के राष्ट्रपति थे ना, वो राष्ट्रपति प्रो इंडियन थे, यानी कि वो भारत से लगाव रखते थे। तो जैसे ही राष्ट्रपति की शपथ ली तो तुरंत भारत आ गए। उसके बाद की बात बताता हूं। उसके बाद अभी भी मोहम्मद मुर्सी नाम के एक व्यक्ति है, वो राष्ट्रपति की पद की उन्होंने ग्रहण किया और उसमें इस बात के लिए चुनाव लड़ा। मुद्दा ही उनका यही था कि अगर मैं चुनाव में जीता, कितने, पूरे देश में 5 लाख पब्लिक है, वहां के राष्ट्रपति कहते हैं अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं इंडियन जो सेना के लोग हैं वो उसको बाहर भेज दूंगा। कितने लोग, आप सवाल पूछोगे पूरी भारत की बटालियन खड़ी है? नहीं, 70-80 लोग हैं करीबन। क्योंकि 5 लाख में 70-80 लाख तो उसमें ज्यादा लगते हैं, और वो लोग कहें कि इसको बाहर भेजते हैं। भारत इसलिए नहीं है कि उस पर द्वीप पर कब्जा करना है, नहीं। भारत इसलिए है क्योंकि वहां पर क्या दिखाना है, उसकी रक्षा करनी है। अब आपको मैं ज्योग्राफिकली दिखाता हूं, पहले तो सुनिए इस बात को। तो इसमें क्या हुआ, इन लोगों का मुद्दे से चुनाव जीत चुके वो राष्ट्रपति, और उसके तुरंत बाद में कहा भारत की सेना से यहां हटाओ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत सामना लड़ाई और उस तरह से युद्ध नहीं करते। इस तरह से उन्होंने क्या किया, कूटनीति का बहुत तरीका अपनाया। सिर्फ क्या किया, मोदी जी यहां से तेलंगाना गए, तेलंगाना से एक दिन के लिए छुट्टी मनाई। उन्होंने क्या किया, कूटनीति की तरह जाके लक्षद्वीप में जाके 3 डुबकियां मारी। हालांकि 3 डुबकियों की फैल रही वो सोशल की तस्वीर है, सोशल प्लेटफॉर्म पे उतनी छाई कि सबसे ज्यादा सर्च होने वाला कीवर्ड अब लक्षद्वीप बन गया। यानी कि 42 लाख, यानी 5 मिलियन लोगों ने लक्षद्वीप को ले लिया, क्योंकि लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है। अगर कोई टूरिज्म के लिए जाता है तो भारत जाए। तो पहले कैसा होता था कि कोई भी किसी को टूरिज्म के लिए किसी भी एम्बेसडर बनाते थे, जैसे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर या फिर सलमान खान, शाहरुख खान, वट। बिना कोई एम्बेसडर बनावे मोदी जी गए, 2 डुबकियां लगाई और बात खत्म। यानी मालदीव की जीडीपी डाउन और भारत की जीडीपी ऊपर। भारत कभी ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन यह करना पड़ा। हाल ही में एक चीज और आपके पास आई होगी, क्या, कि वहां के 3 मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को भद्दर टिप्पणी करी। तो अभद्र टिप्पणी का नतीजा यह रहा कि भारत का सामना सीधा सीधा मालदीव से हुआ। लेकिन मालदीव की गवर्नमेंट ने सीधा सीधा लिखा कि ये 3 लोग अपनी व्यक्तिगत बातें बोली, ना कि गवर्नमेंट ऑफिशियल डाटा। तो आप पर ये इल्जाम लगाया, इसलिए हम इन 3 जो मिनिस्टर है उनको हटा देते हैं। मोदी जी पर अभद्र टिप्पणी करी किसी दूसरे देश ने, भारत का राजनीतिक
दबाव इस कदर था कि उन्होंने अपने 3 मंत्रियों को हटा दिया। दोनों के बीच में क्लैश ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा ज्योग्राफिकल समझते हैं, शायद आपको समझ में आएगा। अगर बात की जाए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से फोटोज आपने देखी होगी मोदी जी की, वो लक्षद्वीप की फोटोज है, जो फोटोज आपको वायरल हो रही है आजकल। लोगों को लगता होगा मोदी जी मस्ती मारने जा रहे हैं, लेकिन मस्ती करने के बजाय वो देश की एक ऐसे भाग को मजबूत करने जा रहे हैं जो इंटरनेशनली भारत का बहुत बड़ा कदम होता है। जैसे कि थोड़े दिन पहले कनाडा का नाम सुना होगा, कनाडा में भारत के राजदूत में अगर बात की जाए तो उसको यूं गुजारा था। आज की खबर है कि जब मालदीव के वहां पर कमिश्नर आए थे, तो उस कमिश्नर को 9:35 में वो एंट्री लेते हैं और 9:40 उसे बाहर भगा देते हैं, चलो निकलो यहां से पहली फुर्सत से। ठीक है, ये फोटोज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इन फोटोज का मतलब होता है लोग अब तलाश कर रहे हैं कि लक्षद्वीप में जाएंगे। और कमाल की बात और बता दूं आपको, अभी इस खबर में यह है कि टाटा ने, क्या नाम है, टाटा ने 2 ताज को वहां पर खोलने की बात करी है, एक बड़े बड़े रेस्टोरेंट। इस तरह से कई ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल उसमें इंटरेस्ट शो कर चुके हैं लक्षद्वीप पर जाके अपना बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर अपना होटल्स, रेस्टोरेंट और बहुत सारी चीजें बनाने के लिए। बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट भी ये चाहती है, और हर एक भारत के लगभग लगभग सारे, चाहे सेलिब्रिटी हो, जिसमें आप सलमान खान लीजिए, सचिन तेंदुलकर लीजिए, सब लोगों ने उसको क्या किया, मालदीव बाइकआउट का एक हैशटैग चलाया और उसने सब लोगों ने लिखा उनके विपरीत। यानी कि अब मालदीव के हाल ऐसे हैं कि मालदीव में जाने वाले 10,000 लोगों में से 5,500 लोगों ने अपने टिकट सब कुछ कैंसिल करवा दिया, और वहां पर त्राही त्राही इस बात की है क्योंकि हर उसकी जीडीपी यानी उसका इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है वो वहां पर खत्म हो जाता है। अब सुनिए इसके मुद्दे की असली बात। असली बात मैं बताता हूं आपको एक और, आपको जानकर हैरानी नहीं समझदारी लगेगी। ये ग्लोब है भारत का, सब पूरे विश्व का। यहां सीन क्या चल रहा है, यहां चल रहा है विश्व का एक बहुत बड़ा मजमा लगा के बैठा है। अगर बात की जाए किसकी, चाइना। चाइना क्या करती है, हमेशा कोशिश करती है कि चाइना कहती है एक ऑपरेशन चलाते हैं जिनको नाम बोलते हैं BRI, बॉर्डर रोड इन्वेस्टमेंट। यानी कि किसी को भी चाइना क्या करती है, पैसा देती है इतना रोड बनाने के लिए, इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे क्या कहते हैं इंटरनेशनली उसका पैसा बहुत सा आता है, वो पैसा उतार नहीं पाता। जैसे हम नॉर्मल भाषा में बात बोले कि किसी के घर को इतना पैसा वो उधार ले ले किसी जुआ खेल के, कि बाद में अगर नहीं हो तो घर की नीलामी देनी पड़ती है, या फिर किसी घर को क्या करना पड़ता है, लीज पे देना पड़ता है। तो वैसे ही क्या करता है चाइना, उस देश को पैसा इतना दे देता है, उस पैसे लौटा नहीं सकते तो बदले में क्या करता है वो 99 ईयर यानी 99 साल का लीज पर अपना एक पोर्ट वगैरह कुछ ले लेते हैं। कभी आपने सुना होगा, जैसे पाकिस्तान की बात की जाए तो इस पाकिस्तान के यहाँ पर एक ग्वादर, आपने बंदरगाह नाम सुना है ना, ग्वादर पोर्ट, तो वो ग्वादर किसका है, पाकिस्तान में जगह पर चाइना का बना हुआ है, क्योंकि चाइना ने पैसे दे रखा है पाकिस्तान को। एज इट इज किसके पास है, श्रीलंका भी उसमें क्या गया, चला गया। तो श्रीलंका का भी एक पोर्ट है, उसको भी क्या किया गया, यहां पर भी चाइना अपना काम कर चुके हैं। तो चाइना यहां से लेकर भारत को इस तरह से घेरने की सोच रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए, आप पूछोगे मालदीव है कहां, तो मैं बता दूं, ये रहा आपका मालदीव। ये सारा आपको दिख रहा है, ये मालदीव है। इस टुकड़ों में बंटा हुआ सारा मालदीव है, आप देख रहे हो इस मालदीव है। इन टुकड़ों में क्या करते हैं, अलग अलग द्वीप है, इन द्वीप में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 5 लाख। ये लोग यहां पर करते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा भाई अब सबसे बढ़िया 70 नॉटिकल माइल्स इतनी कोई दूरी है इसमें ही है। लेकिन मोदी जी ने कहा रुको 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 रुको, अब तुम अगर हमारी बात नहीं मान रहे हो तो मैं इधर आता हूं। अब इधर आते ही मैंने क्या बोला, ये रहा लक्षद्वीप, ये आपको दिख रहा है, ये भारत के जस्ट नजदीक में लक्षद्वीप। ये एक वो चीज है जिसने भारत ने अभी क्या किए, लिया है। उस कई दिन पहले की बात है, ये इसने क्या किया, मालदीव के पास, ये भारत के बीच में था, विवादित था, लेकिन भारत के पास ये आ चुका है। ये सारा लक्षद्वीप आता है, सेम एज इट इज किसके पास आता है, देखो इधर देखिए आप, ये देखिए ये है पूरा किसका, मालदीव का। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लोग मालदीव छुट्टी बनाने जा रहे हो, इससे बेहतर है कि आप किस में आ जाओ, सीधा सीधा हमारे लक्षद्वीप पर आ जाओ। क्योंकि भारत में जाओगे तो भारत का पैसा होगा तो वीजा आपको लगने जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कम पैसों में, कम बजट में आप आराम से वही चिल कर सकते हो जो किस में कर सकते हो, मालदीव में। इस तरह का इनिशिएटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया, और ऐसी कूटनीति चली कि वहां पर चाइना की वहां पर तुत्ती बोल रही है, सॉरी चाइना वहां पर क्या कर रहा है, पिछड़ रहा है, और बाकी भारत इस पर क्या कर रहा है, मजबूती दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है। राइट, अब सुनिए मेरी बात। अब इसके अलावा बात की जाए क्या, इस चाइना को अटैक करने के लिए वहां पर एक बात बताऊं क्या, एक और एक चीज समझाता हूं आपको। देखिए कितनी कीमत रखती है, क्यों रखा है इसको,
अगर बोले कि मोदी जी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा काम, अब आपको मैं एक इजराइल की स्ट्रेटेजी समझाता हूं। इजराइल ने क्या किया, ये रहा आपके पास सही, देखो यहाँ देखो ना, ये इजिप्ट है और ये है इजराइल। अगर देखें, ये देखो, ये इजराइल है, ये जॉर्डन है, सीरिया है, इजिप्ट है। इजिप्ट को बोलते हैं मिस्र, इजिप्ट को है मिस्र। मिस्र का सीन क्या है इसमें कि देखिए, इधर से अगर वो आता है तो यहाँ पर पूरी उसको बोलते हैं सारी नदी है। अब सुनिए बात, अब यहाँ से क्या करता है, जब भी बंदरगाहों में से सामान जाता है तो आप क्या करते हैं, समुद्र के रास्ते में यहाँ जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, मिस्र की सब 7 देशों ने हमला किया इजराइल पर। इजराइल ने 7 दिन में सारे देशों को निपटा दिया और अपने कब्जे में ले लिया। ये वाली जगह आपको इजिप्ट देखते ना, इस वाली जगह पर क्या था, कब्जा कर लिया किसने, इजराइल ने, छोड़ा ही नहीं। यूनिसेफ ने दखल दिया तो उसके बाद में जाके बोला मुझे 33 किलोमीटर की जगह चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज कहाँ है, ये जगह मुझे चाहिए ताकि मैं यहाँ पर कभी भी नाटक करे। देखो ये इजराइल दिख रहा है आपको, कभी भी नाटक करेगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये वाली जगह दिख रही है आपको, इसमें जब भी कभी होगा तो क्या, जब भी नाटक करेगा तो मैं क्या कर दूंगा, तुरंत का तुरंत क्या करूंगा, सारे बंदरगाह को बोलूंगा आप इसको देखिए। इसकी इकोनॉमी कहाँ जाती है, यहाँ से समुद्र से जाते हैं और पैसा मिलता है उसको पार करने के लिए। लेकिन वो क्या, स्विस नहर से पार ना करके मेरे पास आ जाओ, मैं आपको उससे कम पैसों में क्या करूंगा, यहाँ सामान मेरा लूंगा और यहाँ सामान में वापस दे दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, इजिप्ट इसमें फंस गया। इजिप्ट ने जिंदगी में हमेशा सरेंडर करके बोला क्या, हम कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, किसके साथ में, इजराइल के साथ में। वैसे ही भारत ने काम किया है। क्या भारत ने काम क्या किया है, देखिए आप इधर देखिए, भारत ने सीधा सीधा काम किया है। बोलो इधर आओ बेटा, तुम मालदीव मालदीव बहुत हो, तुमसे तुम्हारे बाप और आका सब आते हैं ना, तब भी हम किसी का हाथ नहीं आने वाले। अभी हम थोड़े अलग मोड में हैं। तो इसकी लंका लगा के हमारे ही लक्षद्वीप को क्या किया, मजबूत किया। और मजबूती का मतलब हुआ भारत अब अलग स्टेज पर है, नया खेलता है, मजबूत खेलता है, इंटरनेशनली खेलता है। इसको बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी, और राजनीति की भाषा में बोलते हैं कूटनीति। और ऐसी कूटनीति जो बहुत ही कमाल की है और आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है। आपको ये बताना क्यों समझा, क्योंकि कई बार हम सोशल मीडिया में सर्च करते हैं लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आता। अगर ये चीज़ें हमारे दिमाग में आती है तो हम सोचते हैं बड़े लेवल पर, और जब बड़ा लेवल हमारा सोचता है तो हम उस सोच में थोड़ा सा क्या होता है, ब्रॉड लेवल आता है। तो आज का मेरा आपको बताने का मकसद क्या था, भारत वर्सेज मालदीव के बीच में होने वाला यह तकरार किस मुद्दे पर है, कहाँ जा रहा है और फ्यूचर क्या है। और फ्यूचर की बात की जाऊं, आखिरकार जाके मालदीव को भारत के साथ संधि करनी पड़ेगी, और जो सैनिक भारत को बुला रहे हैं वहां रखने होंगे, या फिर राष्ट्रपति वहां के है वो आ नहीं सकते। राइट, अब इसके आगे कहानी जो भी आएगी हम आपको फिर आपको बताएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।